अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा जैदी है और आज बेटा हम लोग 9th साइंस वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 5 का आगाज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्लास 9th साइंस और एक्सरसाइज 5.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को सीखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे आप लोग को बताना है। तो इसको जरा गौर से देखिएगा ताकि पूरी एक्सरसाइज में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पे देखिएगा बेटा, एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है एक्स वाई माइनस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। और बेटा अगर आप गौर करें तो इस एक्सप्रेशन के बाहर मैंने प्लस का साइन लिखा है। अब बेटा अगर इन ब्रैकेट्स को मैं ओपन करता हूं तो याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यू है उनके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है। तो ये एक्स वाई, इसके साथ कोई साइन नजर नहीं आ रहा, तो बेटा आपने याद रखना है जहां कोई साइन ना हो वहां प्लस का ही साइन होता है। तो ये प्लस एक्स वाई था, अभी भी एक्स वाई ही है प्लस में। और बेटा यहां भी मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि अब आपने याद रखना है जहां कोई भी साइन नहीं होगा वहां प्लस का साइन होगा। ये माइनस वाई स्क्वायर था, ये भी एज इट इज आ गया, और ये प्लस सी स्क्वायर था, ये भी वैसे ही आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट से हमने रिजल्ट क्या निकाला कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो वैल्यूज मैंने वही ली हैं, लेकिन इस बार मैंने ब्रैकेट के बाहर प्लस की जगह माइनस का साइन लगाया। अब आप यहां पर देखें बेटा, ये माइनस का साइन है। अब जैसे ही इन ब्रैकेट्स को मैं ओपन करूंगा तो अंदर मौजूद हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जो वैल्यूज प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, और बेटा जो वैल्यूज माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगी। तो जरा देखिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स वाई था, अब हमारे पास माइनस एक्स वाई बन जाएगा। ये माइनस का वाई स्क्वायर था, अब ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस का जी स्क्वायर था, ये माइनस का जी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अंदर मौजूद हर टर्म का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट बेटा आपने एक और चीज याद रखनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ब्रैकेट को ओपन करें बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन करें अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से बेटा ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, अगर इसमें से मैं माइनस को बाहर कॉमन निकालना चाहूं तो आपने याद रखना है अंदर वाली वैल्यू के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये एक्सप्रेशन लिखा था, ये देखिएगा लिखा हुआ माइनस एक्स वाई। तो बेटा अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूं, ये याद रखिएगा माइनस बाहर एक बार ही लिखा है लेकिन ये असल में हर टर्म से माइनस बाहर आया, तो अंदर वाली मौजूद हर वैल्यू का साइन चेंज होगा। मतलब ये माइनस का एक्स वाई है तो बेटा ये प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर है तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का जी स्क्वायर था, ये प्लस का जी स्क्वायर हो गया। तो अब आपने माइनस को स्पेशली माइंड में रखना है कि माइनस को किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई करें या माइनस को अंदर से बाहर कॉमन निकालें, अंदर मौजूद हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। लास्ट मैंने एक और पॉइंट लिखा, वो इस वजह से क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब हम लोग कॉमन निकालते हैं ना तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा कॉमन वाली टर्म को समझ लें। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो। मसलन मैं मिसाल देता हूं आपको, फर्ज करें मेरे पास दो बास्केट्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं। तो अब ऐसा फ्रूट जो फर्स्ट बास्केट में है और जो सेकंड बास्केट में है वो बेटा हम कॉमन निकालेंगे। याद रखना है, मैं जो दोनों बास्केट से कोई भी फ्रूट कॉमन निकाल रहा हूं वो निकाल मैं दोनों जगह से रहा हूं, लेकिन बाहर मैं एक बार ही लिखूंगा। ठीक है, ये चीज जरा कॉमन के लिहाज से आपने माइंड में रखनी है। तो अब जरा देखिएगा, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 2xy प्लस 8x। अगर यहां से बेटा मैं क्या करता हूं, कॉमन निकालना चाहूं तो पहले मुझे देखना है ऐसी क्या चीज है जो यहां भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है। तो जरा देखिएगा, यहां 2 है और यहां 8 है। अब बेटा आपने देखना है 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि 2 के टेबल पर 8 आता है, बिल्कुल आता है, 2 4 और 8, इसका मतलब है कॉमन आ सकता है। लेकिन अगर यहां 9 होता तो फिर कॉमन नहीं आता, क्योंकि 2 के टेबल पे 9 नहीं आता। तो मैंने 2 को कॉमन निकाला। और देखिएगा बेटा, इस साइड पे एक एक्स है, यहां भी एक बार एक्स है, तो दोनों जगह मौजूद है। मैं इस एक्स को कॉमन निकालूंगा, ये मैंने एक्स बाहर कॉमन निकाल लिया। अब देखें y कॉमन नहीं आ सकता, उसकी रीजन क्या है, यहां तो y है लेकिन दूसरी जगह पर y मौजूद नहीं है। तो आपने याद रखना है कॉमन टर्म्स का मतलब है ऐसी चीज जो दोनों जगह पर मौजूद हो या दो से ज्यादा जगह पर मौजूद हो। अब जरा देखिएगा, ये 2x बेटा मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को अप्लाई किया। बेटा ये y था, 2 और x बाहर आ गया तो क्या रह गया, बाकी y रह गया, प्लस का साइन एज इट इज है। अब बेटा देखिएगा, मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा कि 8 आए, 2 4 और 8। अक्सर बच्चे यहां पर गलती पता क्या करते हैं, वो कहते हैं 8 में से 2 बाहर आ गए 6 रह गए, जबकि ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, जो टर्म कॉमन निकाली है
आपने उसको दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक करना है। देखिए 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा 8 बनता है, लेकिन अगर यहां मैं 6 लिख दूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर 2 6 और 12 हो जाएगा, ऊपर तो 8 लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब हम कॉमन निकालेंगे तो दरअसल इस टर्म में से माइनस नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस पर डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अब क्या होगा, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया तो 2 4 और 8, और बेटा ये एक एक्स था, ये बाहर आ गया। ठीक है, देखिए आप गौर से जरा देखिए, ये जो एक्स है ये दोनों जगह मौजूद है, मैंने दोनों जगह से कॉमन निकाला है, लेकिन बाहर आप एक बार ही लिखेंगे। फिर एक और चीज आपने याद रखनी है, जो चीज कॉमन निकाली हो बेटा, अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट के अंदर तो बिल्कुल पहले वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। जरा देखिएगा, 2x को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूं तो 2xy, और बेटा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, और साथ ये जो x था ये x भी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं ये आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह इसको माइंड में रखिएगा, क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है हमें फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बेटा आप माइंड में रखें कि ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर सके हम लोग। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं यहां पर। अब बेटा मैंने देखना है कि मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखते हैं। ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है। तो बेटा देखें 2 के टेबल पे 2 आता है, 4 भी 2 के टेबल पे आता है, और 2 भी कॉमन आ जाएगा। मतलब इन तीनों एक्सप्रेशंस में मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। फिर और जरा गौर से देखिएगा, मैं ए को देखूं तो बेटा ए फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, तो इसका मतलब है ए भी कॉमन आ जाएगा। बी को देखें तो बी भी बेटा फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो बी भी कॉमन आ जाएगा। अब हम दूसरी टर्म्स की बात करें तो देखें सी फर्स्ट एक्सप्रेशन में है, फर्स्ट टर्म में है, लेकिन सेकंड और थर्ड में मौजूद नहीं है, तो मैं ये कॉमन नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट इसी तरह से बेटा अगर आप बी को देखें तो बी लास्ट एक्सप्रेशन में है और पहले दो वाले एक्सप्रेशन में नहीं है। एक्स सेकंड एक्सप्रेशन में है तो पहले दो वाले फर्स्ट और लास्ट वाले में नहीं है। तो आपने कॉमन ऐसी चीज निकालनी है जो हर जगह मौजूद हो। तो अब जरा देखिएगा, मैंने 2a और b बेटा कॉमन निकाल लिया। अब देखिएगा ये तीनों चीजें बाहर आ गई, तो क्या बचेगा यहां पर c, माइनस का साइन एज इट इज है। अब बेटा 4 था यहां पर, तो 2 का टेबल कहां तक पढ़े तो 4 आता है, 2 2 और 4, a b ऑलरेडी बाहर आ गए हैं, तो साथ क्या रहेगा, x रह जाएगा। लास्ट वाली टर्म में देखें 2ab बाहर आ गया, तो बेटा क्या बच गया, d बच गया। अब यहां पर ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखेंगे, यहां 9 12 और 18। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे तीनों वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो है 3। आप देखें 3 3 और 9, 3 4 और 12, 3 6 और 18, तो मैं 3 को कॉमन निकालूंगा। इसके अलावा देखें यहां y 1 टाइम है, यहां भी y 1 टाइम है, यहां पर 2 टाइम है, तो मैं मिनिमम वैल्यू को कॉमन निकालूंगा। तो मैंने 1 टाइम y को कॉमन निकाला, अब ब्रैकेट लगाई और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप गौर भी करें, यहां 1 टाइम x है, यहां 2 टाइम x है, यहां तो है ही नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते। अब क्या होगा, 3y को मैंने बाहर निकाल लिया, तो जरा देखिएगा गौर से, 3 3 और 9, बेटा y बाहर आ गया था तो सिंपल x रह गया। यहां पर देखें 12x स्क्वायर y लिखा है, तो यहां पर 3 4 और 12, और बेटा x स्क्वायर एज इट इज है, y कहां गया, y बाहर आ गया हुआ है। इसी तरह से लास्ट टर्म में देखें 3 6 और 18, और बेटा यहां पर y 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम y मैंने बाहर निकाला और 1 टाइम अंदर रह गया। तो इसी तरीके से ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा जरा, यहां पर आप देखें माइनस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में, तो मैं माइनस को भी कॉमन निकालूंगा। अब जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और आपने वो याद रखना है माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर मौजूद हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर मैंने माइनस को कॉमन निकाला फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद देखें 3 3 और ये क्या लिखा हुआ है 9, तो तीनों वैल्यूज 3 के टेबल पे आती हैं, तो 3 कॉमन आ गया। x यहां 1 टाइम है, यहां भी 1 टाइम है, यहां 2 टाइम है, तो 1 टाइम x कॉमन भी निकाल लिया हमने। y यहां था, लास्ट में भी था, सेकंड में नहीं था, तो मैं y कॉमन नहीं निकालूंगा। तो बेटा मेरे पास -3x कॉमन आ गया, ब्रैकेट को अप्लाई किया। अब जरा देखिएगा, माइनस भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, दो में से बेटा एक x बाहर आए तो एक x बचेगा, साथ जो y था वो आ गया। अब ये माइनस का साइन था, प्लस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाला। 3x था तो 3 का 3x बाहर आ गया, कुछ भी नहीं रहा। और आपने याद रखना है, जब
कॉमन निकालें, कुछ ना बचे, वहां 1 रह जाता है। तो यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ये प्लस का साइन भी माइनस में चेंज हो गया, और 3 3 r 9, x जो था बेटा वो बाहर आ गया, तो सिंपल क्या बचेगा, y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। फोर्थ पार्ट इसका जरा देखिएगा, लिखा हुआ 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब b c स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें, सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे, 5 10 20, क्या 2 पे कॉमन आते हैं, नहीं आ सकते। ये दो वैल्यूज तो 2 के टेबल पे आती हैं, लेकिन बेटा 5 तो नहीं आता। आपने कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जिस पर सब डिवाइड हो जाए, तो वो 5 आ रहा है, देखें 5 1 r 5, 5 2 r 10, 5 4 r 20। ठीक है, तो मैंने 5 को कॉमन निकाला। अब जरा गौर से देखिएगा, a 1 टाइम है, यहां 2 टाइम है, यहां 3 टाइम है, लेकिन कम से कम एक एक बार तो सब में है ना, तो मिनिमम वैल्यू कॉमन निकालनी है जो सब में हो। तो मैंने एक मर्तबा a कॉमन निकाल लिया। b यहां पर 2 टाइम है, यहां 3 टाइम्स है, यहां पर 1 टाइम है, तो कम से कम एक बार b भी सब में है, तो बेटा b भी बाहर आ जाएगा। c 3 टाइम है, यहां c 1 टाइम है, और यहां पर c 2 टाइम है, तो अगेन c भी 1 टाइम कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट को अप्लाई किया, देखिएगा यहां से 5 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b 2 थे, एक बेटा बाहर आ गया, एक अंदर रह जाएगा। c का क्यूब था, तो बेटा एक c को बाहर निकाला तो c का स्क्वायर बचेगा। 3 में से एक मैं बाहर लेके आऊं, 2 c अभी भी अंदर मौजूद है। माइनस का साइन एज इट इज है, 5 2 r 10, ठीक हो गया। और यहां पर a का स्क्वायर है, जबकि बाहर एक बार निकाला था, तो एक बार a बच गया। b का क्यूब है, तो बाहर एक बार b आया, b का स्क्वायर बचेगा। और बेटा c एक ही था, और एक का एक ही हम बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो c नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर माइनस का साइन एज इट इज है, 5 4 r 20, ठीक है। और ये 3 a थे, एक बाहर चला गया, बेटा 2 रह गए, b एक ही बार था, बाहर जा चुका है, अब नहीं लिखेंगे। c का स्क्वायर था, तो बेटा 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम ये रह गया, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। नेक्स्ट, पहले जो 4 क्वेश्चन है वो तकरीबन एक टाइप के थे, अब ये जो 5 और 6 करेंगे ये एक जैसे हैं। अब जरा गौर से देखें बेटा, तो एक एक्सप्रेशन ये है, मतलब एक टर्म ये है, और एक टर्म ये लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखें आप, ऐसी क्या चीज है जो डायरेक्ट आपको फौरन से नजर आ रहा है कि दोनों में सेम है। ब्रैकेट को देखें बेटा, x माइनस 3y एंड ऑल्सो x माइनस 3y कॉमन था ना, तो बेटा इन दोनों, मतलब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में से मैंने क्या किया, x माइनस y को बाहर निकाल लिया। अब जरा देखिएगा, यहां से देखें, x माइनस 3y बाहर आ गया, यहां बचेगा 3x का क्यूब y, ये देखें 3x का क्यूब y, माइनस का साइन एज इट इज है, ये वाली टर्म बेटा बाहर जा चुकी है, तो यहां क्या रहेगा, माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये फैक्टर बन चुका है, इसको बेटा मैंने ऑलरेडी वैसे ही लिख दिया। अब आप देखें यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 3 और 7 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये कॉमन नहीं आएंगे। यहां 3x है, यहां 2 है बेटा, तो 2x बाहर आ गए हमारे पास। y 1 टाइम था, y 2 टाइम था, तो मिनिमम वैल्यू y 1 टाइम है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाई। अब जरा देखिएगा, 3 बच गया बेटा, 3x थे, 2 बाहर आए हैं, तो 1 रह गया, माइनस का साइन एज इट इज है, 7 भी एज इट इज है, x का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर बेटा बाहर कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहां पर हमारे पास x स्क्वायर नहीं आएगा। और y का स्क्वायर था, 1 टाइम y बाहर आया, 1 टाइम रह गया। अब बेटा इसको मैंने तरतीब से लिखा, पहले मैंने लिखा x स्क्वायर y, फिर उसके बाद बेटा मैंने लिखा है x माइनस 3y, और लास्ट में मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया। तो यहां पर बेटा हमारे पास क्या बन गए, 3 एक्सप्रेशन बन गए हैं, मतलब 3 फैक्टर्स बन गए हैं। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट देखिएगा, अगेन ये बेटा एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो x स्क्वायर प्लस 5 यहां भी है और x स्क्वायर प्लस 5 यहां भी है, बेटा कॉमन निकाला, तो यहां से ये चीज बाहर आ गई, बचेगा 2xy क्यूब, ये देखें 2xy क्यूब, प्लस का साइन एज इट इज है, 8xy स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 8xy स्क्वायर। अब बेटा x स्क्वायर प्लस 5 को मैंने फिर वैसे ही लिखा है, ठीक है, और यहां से देखिएगा क्या कॉमन आएगा, 2 और 8 में बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, ये बेटा बाहर 2 आ गया, यहां 1 टाइम x था, यहां भी 1 टाइम x था, तो बेटा 1 टाइम x भी बाहर आ गया। y देखें, यहां 2 टाइम है, यहां 3 टाइम है, तो मतलब कम से कम 2 मर्तबा तो दोनों जगह पर मौजूद है। तो अब मैं एक y नहीं बल्कि 2 y कॉमन निकालूंगा, तो ये मैंने y का स्क्वायर कॉमन निकाला। अब जरा देखिएगा, 2x y जो था 3 बार था, 2 बार बाहर चला गया, तो बेटा एक बार रह जाएगा, और फिर ये प्लस का साइन एज इट इज है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 का आपने बाहर यहां पे 2 कॉमन निकाला, 2 का टेबल पढ़े 8 आए, 2 4 r 8, तो यहां पे आ जाएगा 4, सॉरी कहां गया, ये है हमारे पास, ठीक है। और यहां y का स्क्वायर था, x भी बाहर जा चुका है, y का स्क्वायर था, तो बेटा y का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो y प्लस सिंपल 4 रहेगा। अब आप देखिएगा, मैंने फिर अगेन तरतीब से लिखा, फर्स्ट टर्म को लिखा, मतलब 2xy स्क्वायर को लिखा, फिर x स्क्वायर प्लस 5 को लिखा, और लास्ट में लिखा y प्लस 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे।
मुझे उम्मीद है ये वाले समझ आ गए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब बेटा यहां पर देखें 4 टर्म्स आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो दोनों जगह पर सेम है। मैं क्या करूंगा, देखिएगा 5ax और बेटा यहां भी 5 आ रहा है, तो मैंने क्या किया 5 वाली दोनों टर्म्स को पहले लिख लिया, फिर उसके बाद जरा देखिएगा ये माइनस का 3y था, इसको मैंने यहां लिखा और लास्ट में प्लस 3dy लिख लिया। मतलब मेरा सिंपल कहने का ये है कि मैंने 5 वाली जो टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया और जो 3 वाली टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया। अब बेटा हम लोग फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे यहां से और लास्ट 2 में से हम कॉमन निकालेंगे। तो जरा देखिएगा 5 दोनों जगह कॉमन आ गया, a यहां है इधर नहीं है, a नहीं आएगा, बल्कि x इधर भी है इधर भी है तो x आ जाएगा। यहां पे क्या रहा a माइनस का साइन, 5 भी बाहर आ गया x भी बाहर आ गया, तो बेटा क्या बचेगा b रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इन दोनों टर्म्स में से बेटा सबसे पहले मैंने माइनस को कॉमन निकाला, मतलब आपने याद रखना है ये नेगेटिव वाली टर्म थी तो अब अंदर पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिएगा 3 दोनों जगह पे है, 3 बाहर आ गया, y जो था दोनों जगह y भी बाहर आ गया, तो बेटा यहां पर क्या बचा, यहां सिंपल a रह गया। और आप देख रहे हैं साथ साइन, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन होगा, 3 भी बाहर आ गया y भी बाहर आ गया, तो बेटा क्या रह गया b रह गया। अब आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। तो जरा देखिएगा एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, बेटा a माइनस बी दोनों जगह, तो मैंने a माइनस बी लिखा, कॉमन निकाला मतलब, तो यहां पर क्या रहेगा, ये चीज बाहर आ गई, इधर रहेगा 5x माइनस का साइन एज इट इज है 3y। अब अगेन इसमें देखें तो कुछ कॉमन आता है कुछ कॉमन नहीं आता, तो बेटा ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, लिखा है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब मैं क्या करूंगा यहां पर सिंपल फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाल रहा हूं, लास्ट 2 में से कॉमन निकाल रहा हूं। तो अब जरा देखिएगा इन दोनों में देखें 3 और 2 है तो ये तो कॉमन नहीं आएगा, x यहां है इधर नहीं है, x भी नहीं आएगा, सिंपल y कॉमन आया, ये दोनों जगह था y बाहर आया, तो इधर बेटा क्या बचेगा 3x और यहां रहेगा प्लस 2। यहां दोनों जगह माइनस आ रहा है, माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया और 12 और 8 बेटा 2 के टेबल पे तो जाते हैं लेकिन कोई हायर टेबल देखें इससे तो मुझे पता चल रहा है 4 पे भी जाते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 को कॉमन निकाला, इसके अलावा बेटा इधर x है इधर नहीं है तो कॉमन नहीं निकाल सकते। अब 4 का टेबल पढ़ें 12y, 4 3 are 12 और बेटा ये x था ये एज इट इज है, माइनस का साइन बाहर आ गया तो मैंने आपको बताया हुआ है जब माइनस को कॉमन निकालते हैं अंदर वाले साइन चेंज, ये माइनस का साइन प्लस में हो गया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर अगेन दोनों जगह वैल्यू सेम है, तो 3x प्लस 2 मैंने कॉमन निकाला तो ये आ गया 3x प्लस 2 और अंदर क्या बचेगा y माइनस 4, ये y माइनस 4 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिएगा अगेन इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेज हो गया इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अच्छा देखिएगा जरा यहां पर फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालने जा रहा हूं बेटा, लास्ट 2 में से कॉमन निकालने जा रहा हूं। जरा देखिएगा यहां 3x है x क्यूब और यहां बेटा सिंपल 1x है, तो कम से कम 1x दोनों में है, तो बेटा यहां से और इधर से 1x बाहर आ गया, ब्रैकेट को लगाया, 3x में से 1 बाहर आया 2 बचे, प्लस का साइन एज इट इज है, 3 भी वैसे ही है, x बाहर आ गया और साथ क्या बचा y का स्क्वायर। यहां से देखिएगा अगेन दोनों जगह माइनस है, मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये 2 है ये 6 है तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 y था यहां 3 y है तो एटलीस्ट 1 y दोनों जगह, y कॉमन आ गया। अब बेटा यहां पर 2 भी बाहर आ गया y भी बाहर आ गया तो बचेगा x का स्क्वायर, माइनस का साइन प्लस में चेंज हुआ क्योंकि बेटा बाहर माइनस कॉमन निकाला। अब क्या होगा 2 का टेबल पढ़े 6 आए, 2 3 और 6 और 3 में से 1 y बाहर गए थे तो 2 बच गए। अब देखें ब्रैकेट्स में सेम है, अगेन मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि जब कॉमन निकालूं तो दोनों जगह ब्रैकेट में वैल्यू सेम हो जाएं ताकि वो मैं फिर अगेन कॉमन निकाल सकूं। अब देखिएगा ये दोनों टर्म्स बेटा सेम है तो मैंने कॉमन निकाला, ये चीज बाहर आ गई तो अंदर क्या बचेगा x, ये आया माइनस और साथ आएगा 2y, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है 4 पार्ट है, ये याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने एनुअल एग्जाम के अंदर देखा ये क्वेश्चन आते हुए, तो इसको जरा अच्छी तरीके से कीजिएगा। यहां पर देखें सबसे पहले ब्रैकेट में देखें तो बेटा कोई टर्म सेम नहीं है, मतलब हम कॉमन नहीं निकाल सकते, तो अब मैं क्या करूंगा पहले z को यहां दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस z को मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया और यहां भी मल्टीप्लाई किया, सेम बेटा x को भी मैं यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो जरा देखिएगा और माइंड में रखना आपने अल्फाबेटिकली लिखना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मतलब एक्स वाई जी में पहले x आता है फिर y आता है फिर z आता है, तो मैं भी इसी तरतीब से लिखूंगा। देखिएगा बेटा z को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर z, फिर z को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस y स्क्वायर z आ जाएगा। यहां x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x y स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज है,
x को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x z स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पर जरा गौर से देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन के लिए याद रखें कि बेटा आपको दो टर्म्स पॉजिटिव नजर आ रही हैं, दो टर्म्स नेगेटिव नजर आ रही हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो मैंने पहले फर्स्ट टर्म को लिखा फिर थर्ड टर्म को लिख लिया, मतलब पॉजिटिव वाली टर्म्स मैंने पहले लिख ली, फिर बेटा जो नेगेटिव वाली टर्म थी वो मैंने बाद में लिखी, और नेगेटिव वाली टर्म में पहले इसको नहीं लिख रहा, पहले मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स जी स्क्वायर और फिर लास्ट में लिख रहा हूं माइनस वाई स्क्वायर जी। ठीक है, ये तरतीब बेटा आप लोग जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप लोग को खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि हमने ये तरतीब कैसे बनानी है। ठीक है, तो अब जरा मैं फिर कॉमन निकालूंगा, फर्स्ट टू में जरा देखिएगा, यहाँ 2x है यहाँ 1 है, बेटा 1x कॉमन आ गया, 2x में से 1x बाहर आया तो 1x रह गया, और साथ हमारे पास z था तो z रह गया, यहां से x बाहर आ गया तो y स्क्वायर बच गया हुआ है। यहां से देखें सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकालेंगे, यहां x है इधर नहीं है, इधर y स्क्वायर है इधर नहीं है, तो x और y स्क्वायर कॉमन नहीं आ सकते, लेकिन z आ सकता है, यहां z स्क्वायर है यहां सिंपल z है, तो 1 टाइम z को बेटा मैंने बाहर निकाला। अब जरा देखिएगा यहां पर ये z स्क्वायर में से एक z बाहर आया, एक z बच गया, x जो था वो अपनी जगह पे ही है, माइनस का साइन प्लस में चेंज हुआ क्योंकि बेटा माइनस बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, z बाहर आ चुका हुआ है, तो यहां पर क्या बचेगा y का स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि जो मैंने तरतीब लगाई थी उसके मुताबिक देखें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, मतलब xz प्लस वाई स्क्वायर और xz प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा ये एक टर्म है ये एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन है, तो ब्रैकेट वाली टर्म मैंने बाहर निकाली xz प्लस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस z, ये बेटा x माइनस z आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, तो यहां पर बेटा हमारे फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो की लेंथ चूंकि थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी हुई है, तो हम लोग बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।